प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर, और आज की वीडियो में हम 17वीं वर्कशीट को पढ़ने और समझने वाले हैं। क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी में वसंत का हमारे पास दूसरा चैप्टर चल रहा था और इसका नाम था बचपन। जैसे ही चैप्टर का नाम है बचपन, लेखिका कृष्णा सोबती इस चैप्टर में अपनी बचपन की यादें, बचपन की बातें हमारे साथ शेयर करती है। बड़ा अच्छा लगता है लेखिका के बचपन में कैसा था और हमारे बचपन में कैसा है। हम एक अंतर भी कर पाते हैं, साथ ही हम अपने बचपन की उन यादों को भी याद कर पाते हैं। तो और क्या क्या बातें हमें लेखिका अपने बचपन की बताती हैं, आज की वर्कशीट में हम समझने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अगर आपकी पुरानी कोई वर्कशीट छूट गई तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पुरानी वाली वीडियो भी देख सकते हैं। और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे टाइम से। तो चलिए पढ़ते हैं, इससे समझते हैं और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कस करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, आगे वहाँ का वर्णन करते हैं कि शाम का समय और सभी गुब्बारे वहाँ पे लग जाते हैं। सामने जाखू का पेड़ और एक पेड़ होगा, उससे हमारी यादें, हो सकता है उसमें लेखिका ने झूला झूला होगा। कुछ पेड़ होते हैं जिनमें हम झूले झूलते हैं, कुछ पेड़ जिनसे हम फल खाते हैं, कुछ पेड़ उनमें हल अलग अलग हमारा एक उनसे कनेक्शन होता है। तो जाखू का पेड़ था, सामने ऊंचा सा हाइट में एक चर्च भी है और चर्च की बजती घंटियाँ, और जब घंटियाँ बजती तो दूर तक उनकी आवाज़ और गूंज जाती है। ऐसे लगता है मानो संगीत से यीशु प्रभु यानी कि ईसा मसीह स्वयं कुछ कहने आए हैं हमारे साथ, कुछ बातें करना चाह रहे हैं। और धीरे धीरे आकाश में ऐसा लगता है जैसे सूर्यास्त हो रहा हो, यानी कि हल्की हल्की इस तरह से हो जाती है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही है। धीरे धीरे आसमान और नीला नीला, यानी कि शाम हो रही है और शाम के बाद होती है रात। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। दूर तक जो है वो पहाड़ है, वो पहाड़ दिख रहे हैं और उनमें कालीमा मतलब यानी कि रात होने लग रही है। धीरे धीरे लाइट यहाँ से जली, वहाँ से जली, वहाँ से जली, जब नहीं जलाया तो गांव में क्या होता है, जब कोई यहाँ से लाइट जलती है, दूर दूर लाइटें जलने लग जाती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक भी क्या कहने। तो कहीं मॉल है, कहीं दुकानें हैं, कहीं घर हैं, तो सभी की लाइटें, रौनक और अपना एक अलग मज़ा है। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, और वहाँ पर ही कोई स्कैंडल पॉइंट होगा, यानी कि कई कॉमन पॉइंट होता है हम सभी के गली मोहल्ले में, जहाँ पर कि सारे बच्चे खेलने जाते हैं, जहाँ पर सारे बड़े बूढ़े बैठने जाते हैं या गप्पे मारते हैं, इंजॉय करते हैं। तो आपके आसपास भी कुछ ऐसा पॉइंट होगा जिसमें जहाँ पर कि आप खेलने जाते हैं या बैठने जाते हैं, तो आप उसका ज़रूर जिक्र करें में कमेंट में। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, बड़ा शोर हो जाता है वहाँ पर। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। तो भी स्कैंडल पॉइंट है, उसके सामने क्या होती है, एक दुकान है, ठीक है। और उसके जिसके शोरूम यानी कि दुकान के सामने एक शोरूम है, और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल रखा है। कालका ट्रेन जा रही है, और ट्रेन नहीं है वो मॉडल है। मॉडल जानते हैं ना, डमी। तो डमी ट्रेन का, इसकी पटरियाँ उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, यानी कि पटरी बना रखी है, और पटरी पे ही एक ट्रेन बना रखी है। और एक लाल टीन की छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल देता खंबा। सारी चीज़ें बता रही है, ट्रेन जा रही है, सिग्नल है, खंबा है। तो बचपन की वो यादें हमारे साथ शेयर कर रही है। थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें, तो कहीं सुरंग है ट्रेन जाने के लिए। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, कौन, कालका शिमला ट्रेन। तो सबसे स्पीड में यही ट्रेन जाती थी। आज तो नए नए और भी बहुत सारी ट्रेनें आ गई हैं। कभी कभी हवाई जहाज़, आपने देखा ना ऊपर आसमान में हवाई जहाज़ देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, तो दिल्ली में आपने देखा होगा भाई एयरपोर्ट भी नज़दीक में है। कहाँ पे है दिल्ली में एयरपोर्ट? आपके लिए ये एक सवाल है, तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। आप चाहें तो अपने बड़े दूसरों से भी इसका सवाल पूछ सकते हैं जवाब, कि दिल्ली में एयरपोर्ट कहाँ पर है।
तो जैसे ही एरोप्लेन हवाई जहाज़ जाते तो उनकी आवाज़ बड़ी तेज़ होती, बच्चे उन्हें देखने के लिए दौड़ने लगते। तो गांव में क्या होता है ना, दूर जहाज़ दिखता छोटा सा, तो उसके पीछे पीछे जाते हैं, वो गया दिखता है एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। भाई दिल्ली में तो बड़े जहाज़ दिखते हैं ना, ऐसा लगता है कोई बड़ा सा पक्षी है, बाज गिद्ध, जो कि पंख फैला करके वो जा रहा है। यह देखो गायब, ऐसे होता है ना, बड़ा होता है छोटा 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 और छोटा करके गायब हो जाता है। तो उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ होती, मतलब एकदम से आया और एकदम से जहाज़ गायब हो जाता है, इतनी स्पीड में है कि वो आया और गायब हो जाता है। तो ये है आज की वर्कशीट, आपको अच्छी लगी होगी। कुछ और यादें लेखिका के जीवन की हमने जानी। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। तो चलिए पहला सवाल है, ऊपर दिए गए गद्यांश में किस शहर के बारे में बताया है? तो लेखिका कहाँ रहती है? हिमाचल में रहती है शिमला। तो शिमला के बारे में बताया, सिंपल सा इसका आंसर है। इस गद्यांश में शिमला शहर के बारे में बताया गया है। बड़ा आसान सा सवाल था। दूसरा सवाल है, शाम को चर्च की घंटियाँ बजने पर कैसा लगता था? देखो, शाम को चर्च की घंटियाँ बजने पर घंटियों की गूंज फैल जाती थी चारों तरफ, और उसके संगीत से मानो भगवान यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों, कुछ कहते नज़र आते हैं। तो ये घंटियों की आवाज़ से कुछ एहसास होता था लेखक को। और अगला सवाल है, शिमला कालका ट्रेन का मॉडल कहाँ बना था? बड़ा आसान सा सवाल है। चलिए, ये है सर्वर स्कैंडल पॉइंट के सामने शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना था। बड़ा आसान सा सवाल है ये। चलिए, आप प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को पहले समझिए, वीडियो को रोकिए और उसको अपनी कॉपी में उतारिए, उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़िए, ठीक है। और अगला सवाल है, चौथा सवाल है, लेखिका के अनुसार पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी कौन सी थी? लेखिका के समय में तेज रफ्तार वाली गाड़ी, लेखिका के समय अनुसार पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी शिमला कालका ट्रेन ही थी। भाई एक ही गाड़ी की तो यहाँ पर बात आई है ना, शिमला कालका ट्रेन, तो उसी का मॉडल रखा है, वही तेज चलती है, तो सारी बातें उसी ट्रेन की है। और पांचवा सवाल है, यह देखो और वह गायब, यहाँ पर एक किसके विषय में कहा है और क्यों? किसके लिए कहा यह देखो और वह गायब? चैप्टर आपने पूरा पढ़ा है तो इसका आंसर आप अच्छे से कर रहे हो। यह देखो वह गायब हवाई जहाज के विषय में कहा है, क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है, आया और गया। चलिए, गद्यांश में आए अंग्रेजी के शब्दों को ढूंढकर लिखिए। जो भी अंग्रेजी वाले शब्द हैं, तो चलिए अगर आप खुद ढूंढना चाहें तो थोड़ा सा वीडियो को आप वापस ले जाइए, जहाँ पर कि आपको पूरा गद्यांश दिख रहा हो, और वहाँ से आप एक दो शब्द और छांट सकते हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ छांटे हुए हैं, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। और पहला है स्कैंडल पॉइंट, अंग्रेजी का है। दूसरा है शोरूम, तीसरा है ट्रेन, चौथा है मॉडल, पांचवा है टीन, स्टेशन और सिग्नल। तो ये सारे शब्द मैंने छांटे, आप भी एक दो शब्द छांटिए और कौन सा शब्द मिला आपको उसे अपनी कॉपी में ऐड कीजिए। तो चलिए, एक छोटी सी एक्टिविटी है हमारे पास। तो चलिए, एक्टिविटी बड़ी मज़ेदार है। गतिविधि है कि आपके शहर में सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है। जैसे आपने लेखिका के समय देखा ना, आकाश नीला नीला सा हो जाता है, पहाड़ काले काले से हो जाते हैं। तो आपके शहर में सूर्यास्त आज देखना है आपने, सूर्यास्त के समय में कैसा लगता है, यानी कि शाम के समय लाल लाल सा हो जाता है ना, हल्का हल्का रेडनेस हो जाता है, तो कैसा दिखता है? आप इसका आंसर खुद लिखोगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको। एक छोटी सी एक्टिविटी आपको खुद करनी है और मुझे कमेंट में भी बताएंगे कि सूर्यास्त के समय आपके शहर, यानी कि दिल्ली में रहते हैं आप, तो दिल्ली में सूर्यास्त कैसे दिखता है। कमेंट में लिखेंगे, एक सेंटेंस में अपने स्कूल का नाम और अपना नाम भी ज़रूर लिखेंगे। और नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।